हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज रहती है मेरी वो फुल बॉडी के लिए होता है और बेली फैट के लिए तो होता ही है। इसमें से जो आप कर सकते हैं उनको ज़रूर करिएगा। चाहे 40 से ऊपर वाले हों, चाहे 40 से नीचे वाले हों, सब लोग कर सकते हैं। जिससे जितनी बन पड़े उतना करिएगा। मैं 30 से 35 मिनट करती हूँ। और जब मेरे को वज़न घटाना था तब मैं दोनों टाइम करती थी। अभी मैं एक ही टाइम करती हूँ, 30 से 35 मिनट, कभी 40 मिनट, ऐसे मेरा हो जाता है। आपसे भी हो सके तो 30 मिनट 35 मिनट तो करा ही करिए। अगर वज़न घटाना है तब भी, अब मेंटेन रखना है तब भी। वह एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज अपने लाइफ में ऐड करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी सेहत रहेगी, स्वस्थ भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। और जिसका वज़न घट गया है वो तो विशेष ध्यान रखें कि मतलब उनको 30 मिनट जब उनको टाइम लगे, सुबह शाम जब भी उनको टाइम लगे, 2-4 दिन के लिए छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद करिएगा, पर करिएगा ज़रूर। वो आपका वापस आने लगेगा धीरे धीरे फिर से, वो बहुत तेज़ी से आता है। तो जिसका घट गया है, बहुत सारी सिस्टरों का, आज 2 लोगों का कमेंट आया है कि उनका 5-5 केजी घट गया है। बोल रही हैं कि आपके इतने अच्छे डाइट और आपके बताने के तरीक़ा से मेरा 5 केजी घट गया, वो बहुत खुश हैं। तो ठीक है, जिनका घट गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एंजॉय करिएगा और कोशिश करिएगा कि अब ये बढ़ने ना पाए दोबारा। फिट रहने के लिए भी यही एक्सरसाइज करनी है और वज़न घटाने के लिए भी यही एक्सरसाइज करनी है। बस फ़र्क इतना है कि जो हम लोग ज़्यादा कंट्रोल करते हैं खाने में, उसको थोड़ी सी क्वांटिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब बाकी मीठा मैदा जो है वो आपको हफ्ते में 15 दिन में ऐसे ही लेना है। और जिस दिन आप लोग ने ले लिया उस दिन आप दूसरे दिन उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकी खाना से आपको उसको मतलब कम करना होगा। जैसे मैंने बोला था कि फिर जैसे अब राखी आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो मीठा घर में आता ही रहेगा, सभी के घर में वो खाना भी पड़ेगा, इतना इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, तो खा लीजिएगा। फिर आप उससे आप अपना नमक, बिना नमक के ऐसे व्रत रख रख के आप उसको कम कर सकती है। और नहीं तो ये मीठा जो आप 10 दिन का आपने घटाया होगा, 10 दिन में 1 किलो घटता ही है, तो आप 2 दिन मीठा खा लेंगी तो वो उतना आपका ले आएगा। इसलिए कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं रोज़ की वीडियो में बताती हूँ कि यही तरीका आपका वज़न मतलब घटाने का भी है, यही तरीका आपको मेंटेन रखने के लिए है। मेंटेन कैसे रखा जाता है वो भी मैं रोज़ की वीडियो में बताती हूँ। किसी सिस्टर का ये भी, रागनी शायद उनका नाम है, वो बोल रही थी कि मैं सुबह भिगोई हुई दाल, वो मूंग दाल लेती हूँ और आधी गिलास दूध लेती हूँ। तो ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जो ले सकती हैं वो लीजिए। और जिनको मैंने कल बोला था कि उनका वज़न नहीं कम हुआ है, वो चीला के लिए पूछ रही थी, तो वो शायद आज लिखी हैं कि मैं लेती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछी थी। तो कोई बात नहीं सिस्टर, आप बुरा मत मानिए कि मैं आपको बोल रही थी, इसी बहाने मैं सबको बता तो पाई। आप लोगों के प्रश्न के हिसाब से मैं सब कुछ बताती हूँ, तो हमको पता भी चलता है कि कौन क्या कर रहा और आप लोगों को भी पता चलता है। तो इसका कोई बात नहीं, आपने प्रश्न पूछा, मैंने बताया तो सब लोगों को पता हो गया। जिसने भी वीडियो देखा होगा उन सबको पता चल गया। ठीक है, कि बदल बदल के चीज़ें लेना है, एक ही चीज़ें नहीं लेना है, इसलिए कि शरीर को हर चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा, आपका भी कम हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। थायराइड नहीं भी है तब भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 1 महीना 1.5 महीना में उसका रिजल्ट आता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या होता है कि जिसके पानी मतलब बॉडी फैट होता है वो जल्दी घट जाता है, किसी किसी का जो मसल फैट होता है वो बहुत टाइम लगाता है। तो क्या पता कौन सा वाला फैट आपके है, वो हो सकता है धीरे धीरे लूज हो, धीरे धीरे कम होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आप जैसे मीठा बोल रही हैं कि नहीं ले रही हैं, रागनी जी बोल रही थी कि मीठा मैं नहीं लेती हूँ तो मेरा कम होगा। हाँ ज़रूर होगा, एक बार आप ना वजन करके देख लीजिए, इंच करके देख लीजिए कि थोड़ा बहुत अंतर पड़ रहा है, आपको कितने दिन हो गए करते, उसके हिसाब से आप कर सकती हैं। और आप तरीके से खाइएगा, मैं डेली बताती हूँ। आज फिर किसी का प्रश्न आया है, नए लोग होंगे शायद, कि आप अपने सुबह से लेकर शाम तक को क्या खाती पीती हैं, उसका डाइट चार्ट बताइए। तो अगर आप सुन पा रही हैं तो देखिए, मैं सुबह गर्म पानी पीती थी, उसके बाद थोड़ा सा मैं चाय लेती थी, फिर चाय पीने के 15 मिनट बाद फिर मैं गर्म पानी लेती थी। एक्सरसाइज करने से पहले मेरा 3 से 4 गिलास पानी हो जाता था। उस समय ठंडी थी तो मैं हल्का गर्म पानी ही पीती थी। एक्सरसाइज करती थी, एक्सरसाइज मैं ज़ोरों तोरों से करती थी।
करती तो मैं आधा घंटा 45 मिनट ही थी, लेकिन बहुत ज़ोरों तोरों से करती थी। मैं एक ही जगह जंप कर लेती थी, रनिंग कर लेती थी और फिर एक्सरसाइज ये कर लेती थी। इस ऐसे मैं करती थी। अब खाने में मैंने विशेष ध्यान रखा था। खाने में मैंने प्रोटीन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ली थी, मतलब प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने कैलोरी वाली चीज़ बहुत छोड़ रखी थी। कैलोरी इसी में होती, जैसे मतलब कि कैलोरी जिसमें होती है, आप एक बार गूगल में भी देख लीजिएगा, मीठे वगैरह में तो होती है, सबको पता है। तो इसको मैं बहुत कम लेती थी। चाय मैं ज़रूर लेती थी, चाय मैंने एकदम से नहीं बंद कर पाई थी, इसलिए बिना चाय के मैं नहीं रह पाती हूँ। तो मैं जैसे चाय पीने के मैं भी बहुत शौकीन थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी चाय लेती थी। जैसे मैं एक कप भर के नहीं, मैं छोटा सा कप में थोड़ी सी चाय लेती थी, जिससे ये हो जाए कि मतलब ऐसा मैंने बर्तन अपने लिए चाय के लिए रखा था कि थोड़ी सी चाय उसमें डालो तो उसमें अगर लगे कि बहुत ज़्यादा चाय हो गई है। तो मैं ऐसे चाय की अपनी क्वांटिटी कम की थी जब मैं वज़न घटा रही थी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। जो चाय के पीने के शौकीन हैं, कभी मीठा खाने का मन करता था तो मैं वो एक मीठा को 2-3 बार में खाती थी, और उसको मैं मतलब सुबह टाइम ही दोपहर तक मैं ख़त्म कर देती थी। मैं शाम को नहीं खाती थी, और ना शाम को मैं कोई ऑयली चीज़ खाती थी। दोपहर के खाने में मेरे घर में जो खाना बना रहता था, मैं कभी ऐसा नहीं की हूँ कि दाल खाए। दोपहर के खाने में मैं दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी जो भी बनता था वो सब मैं खाती थी, पर मेरा चावल और रोटी की क्वांटिटी कम रहती थी और दाल सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी। अब मान लीजिए हरी सब्जी के अलावा आपके घर में कुछ ये मसाले वाले तेल वाली चीज़ ज़्यादा बनी है, जैसे छोले भटूरे हो गया, ग्रेवी वाला पनीर हो गया, राजमे हो गए, जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें तेल ज़्यादा पड़ता है, तो इनको मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेती थी। और लेने के बाद मैं दोपहर ही लेती थी, अब बहुत थोड़ी कम में लेती थी। मेरे हस्बैंड भी कभी, जैसे हमारे घर में खीर सेवई भी बनती थी, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आप दोपहर में बना लो और जिससे आप भी खा सको। तो मैं दोपहर में बना लेती थी, 2-3 चम्मच उसमें से 2-3 चम्मच अपने लिए मैं खा लेती थी। तो जिसका मतलब हस्बैंड लोगों के साथ खाओ, फिर उनको भी लगता है घर वालों को ये नहीं खा रही है, हम खा रहे हैं, तब मैं उनके साथ थोड़ा सा मन रखने के लिए ले लेती थी। पूड़ी बनती थी तो मैं एक पूड़ी ले लेती थी, तो दोपहर में लेती थी। बाकी खाना रखा रहता था तो बच्चे जैसे सब लोग घर वाले वो शाम को भी इंजॉय कर लेते थे। जिस दिन शाम को बनता था, ऐसा भी दिन आता है कि किसी का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, शाम को भी होता था, तो अगर मैंने शाम को कोई चीज़ खाया तो फिर मैं अगले दिन उसको बिना नमक के खाना नहीं खाती थी, तो वो कंट्रोल हो जाता था। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं खाना खाने के दोपहर मैं ग्रीन टी 1 घंटे बाद ज़रूर पीती थी। ग्रीन टी पीने के बाद मैं शाम को फिर अपना जो काम था वो करती थी। हाँ, एक चीज़ और, जब भी मैं खाना खाती थी, सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर को, मैं खा के बैठती नहीं थी। 10 मिनट का काम मैं रखी रहती थी, यानी अपने रूम में, अपने घर में, अपने आंगन में, छत में, कहीं भी थोड़ा सा मैं टहल लेती थी। मैं खाना खा के तुरंत लेटती नहीं थी। आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि खाना खा के तुरंत ना लेटूँ। तो ऐसे मैं करती थी, तो आप लोग भी करिए। और दूसरा, मैं खाना खाते समय चबा चबा के खाती थी, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अंकुरित बीज और फ्रूट, ओट्स, और मतलब कि जैसे कभी कभी मैं बाजरे का, मक्के का और बेसन की रोटी भी मिक्स करके खा लेती थी। कभी कभार मूंग की दाल और दूध, ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ली हुई है। सुबह मैं अंकुरित बीज लेती थी, फ्रूट लेती थी, दोपहर अपना जो घर का बना खाना होता है तो वो खाती थी। जैसे अंकुरित बीज में मैं कभी 2-4 पीस पनीर डाल लेती थी, कभी खीरा डाल लेती थी, जो घर में रहता, प्याज है, टमाटर है, जो घर में रहता मैं उनको डाल लेती थी। ऐसे कर करके मैं अपना सुबह का नाश्ता हमेशा का। अंकुरित बीज मैंने बहुत लिया था, ओट्स बहुत लिया था, ओट्स के मैं मिक्सर में पीस के उसकी रोटी भी बना लेती थी। दूध में मेरे को पसंद था, मैं दूध में भी खा लेती थी। खिचड़ी भी मेरे को पसंद थी, मैं खिचड़ी भी बना लेती थी। उसमें पतली पतली खिचड़ी बना लेती थी, उसमें हरी सब्जियां डाल लेती, कभी कभी उसी बस को मूंग की दाल के साथ बना लेते थे। तो यही मेरा सुबह से शाम तक का डाइट था। और जो मैं ये 4 से 5 वाला बीज होता है, शाम को किसी किसी खाने की आदत होती है, मेरी नहीं थी। और मैं भुना हुआ चना जो आता है उसको मैं हमेशा रखती थी, तो कभी बीच में मैं उसको ले लेती थी, कभी उसको पीस के मैं उसका सत्तू बना के उसको पी लेती थी। तो यही अपनी लाइफ थी, यही मैं बदल बदल के थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके कभी चीला खा लेती थी और कभी ऐसे मतलब रोटी ले लेती। शाम को भी मैं कभी दाल ले लेती, कभी ओट्स ले लेती, कभी घर के जो मेरे से खाना बना रहता था, तो मेरे को जैसे 4 रोटी खाने की इच्छा है कि मैं 4 रोटी खाऊंगी, उसमें से मैं 2 ही रोटी खाती थी।
तो मैं ऐसे कर करके अपना सुबह से शाम तक अब पानी मैं 3.5 लीटर पीती थी। सर्दी थी तब भी मैं थोड़ा गर्म कर कर करके बहुत पीती थी। किसी सिस्टर का आज ये भी कमेंट आया था कि ये बात सच है कि पानी ना पीने से वज़न नहीं घटता है। पानी पीने से वज़न आपका बहुत ज़्यादा घटता है, इसलिए कि जितना आपका मतलब यूरियन मतलब जो मतलब बाथरूम जाने का आपका काम रहेगा बार बार, उससे क्या होता है ना कि आपका फैट वो होगा। इसलिए जितना आपको मतलब पानी पीने से बार बार मतलब बाथरूम जाने का सोसू जाने का होता है, वो आपको इसलिए फ़र्क पड़ता है। इसलिए पानी पीना चाहिए। पानी पीने से ग्लो भी आता है, शरीर में चिकनाहट भी आती है और अन्य बीमारियों से आपको मुक्ति भी रखेगा। पसीना निकालने का बात ये होता है कि फ़ैन नहीं चलाना होता। जो ये पसीना ही तो आपका फैट जो होता है वही तो बर्न होकर पसीने द्वारा निकलता है, इसलिए फ़ैन नहीं चलाना चाहिए। इसलिए जितना पसीना टपकने देना चाहिए। जितना ही निकलेगा उतना ही आपके ऐसा लगेगा, जब आपका पसीना चलता है तो ऐसा लगता है ना कि जैसे नमक वाला हो। पहले मेरे ऐसा लगता था जैसे रबारी रबारी सब मतलब हो जाता था सूखने के बाद। अभी ऐसा लगे जैसे तेल, जैसे मतलब तेल से नहा लिए हों, ऐसा मेरे को लगने लगता है। इसलिए पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि फ़ैन चला के मतलब एक्सरसाइज मत किया करिए। तो ऐसे कर लिए। तो आज मतलब ज़्यादा कमेंट नहीं आए हैं। 2 लोगों का कमेंट ये आया है कि मेरा 5 केजी घट गया है, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये भी कहती हूँ कि आप अपने ऐसे एंजॉय करिएगा और साथ में अपना इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि दोबारा ये ना आए। अगर कभी आपका ऐसा हुआ कि मान लीजिए केजी 2 केजी 3 केजी बढ़ भी गया, तो आपको तरीका पता है, यही तरीका आप हमेशा अपना लीजिएगा तो वो फिर से उस तरह हो जाएगा। ज़्यादा नहीं बढ़ने दीजिएगा। जैसे मेरे को भी आप तरीका पता हो गया है, तो अगर केजी 2 केजी 3 केजी कहीं चली गई तो बढ़ ही जाता है। इसलिए कि आप कहीं चले जाओ तो वो आदमी रूटीन नहीं फॉलो कर पाता है, तो वो बढ़ ही जाता है। कभी कहीं शादी आ गई, कभी आदमी रिश्तेदारी में चला गया, कभी मतलब कहीं चला गया तो नहीं कर पाए एक्सरसाइज, नहीं डाइट फॉलो करवाए, कभी बाहर खाना खा लिए। तो देखिए बाहर के खाने में बहुत ही मतलब वो होता है, कैलोरी बहुत होती है, चाहे आप जो भी खाना खाएं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। कल के भी वीडियो में बताया था, आज के भी वीडियो में बता रही हूँ। तो जो हमारे रोज़ के मतलब फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता हो जाएगा। तो आप करिएगा, ऐसे कर लिया करिए तो आपका वज़न मेंटेन रहेगा। ठीक है। मीनाक्षी दी बोली थी कि मैं 17 तारीख को वज़न करूँगी। ठीक है, आप भी करके बता दीजिएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरे को मैसेज नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। वो कर रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और मतलब सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ ही लोग हमको बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो होता है ऐसे। मैं भी किसी का देख के फॉलो की थी, लेकिन मैं भी उनको कभी मैसेज नहीं करती थी। मैं अधिकतर वैसे बाबा रामदेव का मैंने फॉलो किया हुआ है। बाबा रामदेव का ही मैंने शुरू से देखती थी, शुरू से उन्हीं का एक्सरसाइज योगा करती थी और मतलब उनके बताने का तरीका मैं खुश रहती थी कि सही बात है। कहीं और फिर जब मैं की मेरे को अंतर लगा तो ऐसा लगा कि सही बात है, उसी को मैंने अपनाया तो मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। अब मोटापे में तो मिला ही मेरे को बीमारी में भी बहुत अंतर पड़ा, बहुत ज़्यादा मेरी बीमारियां ठीक हुई हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज योगा करने से आपका शरीर तो फिट रहेगा ही रहेगा, आपका मतलब स्वस्थ भी रहेंगे। जो भी किसी को मतलब थायराइड भी है, तो जिनको थायराइड है वो धनिया पानी ज़रूर पिएं। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनको थायराइड है तो नींबू पानी लेती हैं तो उनके गले में दर्द होने लगता है। नींबू पानी आप मत लीजिए। आप शायद वीडियो नहीं सुनी होंगी, थायराइड वालों को नींबू पानी नहीं लेते हैं, खासकर जिसके गले में दर्द हो। आप धनिया को 1 चम्मच रात के भिगो दिया करिए और सुबह उसको खौला के जो आधा पानी बचे उसको आप गरम गरम ऐसे सिप सिप करके, थोड़ा सा गरम, ज़्यादा गरम नहीं, हल्का सिप सिप करके आप पी सकती हैं। ठीक है। अगर उसमें से मतलब धनिया बस नहीं पिया जा रहा है, थोड़ी सौंफ डाल लीजिए हल्का सा, खुशबू उसकी चेंज हो जाएगी। लेकिन धनिया पानी बहुत फ़ायदा करता है। रात को आप भिगोना भूल गई हैं तो आप सुबह ही 1 चम्मच उसको खौला डालिए और फिर उसको आप सुखा भी सकती हैं, उसको बांट के आप सब्जी में डाल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको फेंका जाएगा। और जो आप दवाई खाती हैं उसको खाते रहिएगा तो आपका बहुत अंतर पड़ेगा। एक्सरसाइज करते रहिए और चबा चबा के आप खाना खाइए।
मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जिसको थायराइड होगा वो अपने डॉक्टर से पूछ लेंगे कि उनके खाने में क्या क्या सही है, क्या उनको नुकसान करता है, क्या नहीं। तो उसके हिसाब से आप अपना डाइट प्लान कर लीजिएगा। इसी में से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ होगा ना कि जो मैं बताई हूँ वो आप खा सकती हैं, तो उसमें को बदल बदल के अगर डॉक्टर बोलता है कि ये सब आपको नुकसान करता है, जो आप खाना खाती होंगी उसी में क्वान्टिटी आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको भी अंतर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन एक चीज़ हमारी बात ध्यान रखें, जिनको भी थायराइड है वो चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने से गले में जो उनका दिक्कत होता है वो बहुत जल्दी आराम मिलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। उनका भी ये कमेंट आया था कि उनको थायराइड है तो क्या मतलब ड्रिंक लें, वो धनिया पानी लें। धनिया पानी उनके लिए बहुत अच्छी है। ये जो साबुत धनिया होती है उसको खौला के और उसको आप पिया करिए सुबह खाली पेट। उसको पीने से आपको बहुत अंतर होगा। एक्सरसाइज करिए, आपको आपको 1 महीना में हो सकता ना अंतर पड़े, आपके दूसरे महीना में अंतर पड़ेगा, ठीक है। और डाइट ऐसे लीजिएगा, जो भी आप खाना खाइएगा तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाइएगा। और कोशिश करिए कि जिसमें ज़्यादा कैलोरी रहती है बाहर की चीज़ें में, जैसे मैदा है और मीठा है, उसमें उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, एकदम से नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा इग्नोर करना है। और जो सिस्टर लोग मेरी चाय पीती हैं, चाय की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप ऐसे बर्तन में चाय लीजिए जिसमें देखने में लगे कि ज़्यादा है और उसमें का चाय कम रहे। उसको अपने ध्यान से मज़े से थोड़ी सी रिलैक्स होके बैठ के, जब भी चाय पीने बैठा करें थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठा करें और उसको पिए, जैसे पीती थी एंजॉय करके वैसे पिया करिए, ठीक है। आजकल ऐसे कप मिलते हैं कि आप उसमें थोड़ी सी चाय डालेंगे लेकिन वो फुल हो जाएगा और उसको लगेगा कि बहुत सारी चाय है। तो आपकी जो आत्मा है वो तृप्त हो जाएगी। कुछ चीज़ तो हम लोग ऐसे घबरा जाते हैं, अरे मैं डाइट में हूँ, मेरे को ये खाना मना है, मैंने इतना खा लिया वजन बढ़ जाएगा, ऐसा है वैसा, ये सोच सोच के आधा हम लोग तो इसमें गड़बड़ा देते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से ये सब सीखी हूँ, अपने मतलब अंदाज में, अपने ही शरीर में मैं ये अपनाई हूँ। मेरे को जो बीता हुआ है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा होता है, सच बात है। अपने को खाना बनाने का अलग से, अपने लिए कोई कुछ करने के लिए हर चीज़ में आलस आता है, हर चीज़ में मतलब वो आता है। ऊपर से जो अब हम लोगों की ये जिम्मेदारियां होती हैं उसको भी निभाने में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उससे चक्कर में छूट जाता है। पर कोई बात नहीं, मैंने इसको अपने आदत में ले लिया। ये छूटना लेना ये चलता रहता है, चलता रहे। मेरे ज़िंदगी में हज़ारों बार आया, हज़ारों बार मेरा 70 तो मैं दोबारा नहीं पहुंचने दी थी, लेकिन ये 60 से 65, 65, 60, 65, 60 मेरा भी चलता रहता है। ऐसे मैं अगर 1 महीना के 2 महीने के लिए इधर उधर हो गई, मेरा खाने का तरीका चेंज हो गया, तब मेरा भी फट से बढ़ जाता है। और जब मैं अपने यहाँ रहती हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ, तो वहाँ मेरा ठीक ठाक रहेगा। अगर यहाँ भी त्यौहार आ गई है, मेरे घर में क्या है कि मीठे के शौकीन मेरे घर में भी सब लोग हैं और मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ। तो अगर मेरे घर में मीठा आने लगा, बनने लगा, मैं बना भी लेती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा फिर बढ़ जाता है। फिर मैं 1 आध महीना के लिए अपना फिर घर में लाना भी बंद कर दूँगी, बनाना भी बंद करूँगी, तब जाके मेरा भी कंट्रोल होता है। देखिए ये चलता ही रहता है, लाइफ है। हर चीज़ आदमी हमेशा के लिए छोड़ भी नहीं सकता, खाना भी होगा, ऐसा नहीं है कि हर समय के लिए आदमी छोड़ भी देगा। इंसान है, कमाते हैं तो खाने के लिए ही कमा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ 1 महीना खाएंगे, 10 दिन में कम कर लेंगे। 10 दिन तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसा काम ही ना करें, ऐसा काम करें कि थोड़ा सा खा भी लें और मन और ज़्यादा ना खाएं कि मतलब बढ़ जाए। अब जैसे त्योहारें आ रही हैं, अब इसमें हम लोगों को लगेगा करवा चौथ तक में हम पतली भी दिखने लगें, सुंदर भी दिखने लगें, बाद में उसके बाद शादियाँ भी आ जाएंगी, तो ऐसा होने लगे और ये मीठा भी ना छूटे। तो जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप खाइएगा और करिएगा, तो नहीं कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो आज भी मेरा बोलना बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें सब कुछ एक्सरसाइज है। किसी सिस्टर में ये नहीं भी पूछा था कि हिप से कैसे कम होंगे, तो इसमें सब मैंने एक्सरसाइज दिखाई हुई, सब कुछ कम होंगे। आप करिए तो सही, सब कुछ करेंगे सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लगभग मैंने कमेंट का जवाब दे दिया है, अगर किसी का छूट गया होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो करिएगा। जो मैं बातें बताती हूँ रोज़ मैं अलग अलग तरह की बातें बताती हूँ, जिस हिसाब से कमेंट आता है उस हिसाब से बताती हूँ। आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने के लिए कोशिश करती हूँ। आप लोग डिमोटिवेट ना होइए। जिसका भी घट गया है वो तो खुश हैं, जिनका नहीं घटता वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। होता है, जब मेरा भी नहीं घटता था तो मेरे को भी होता था, लेकिन जिस दिन आप लोगों को तरीका समझ में आ जाएगा खाने का पीने का, तो वो उस दिन आपको
आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट में योगा ज़रूर किया करिए। कपाल भारती ये मैं कर रही हूँ, ये इसको भस्त्रिका बोलते हैं। इसको हो गया, आप नहीं करिएगा, मैं थोड़ा सा लास्ट में की हूँ तो मैं थोड़ा सा आज ऐड कर दी हूँ। ठीक है, तो करिएगा और खुश रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।